नमस्कार, भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। गुजरात की समुद्री सीमा भारत के किसी भी राज्य की समुद्री सीमा से बड़ी है। बड़ी समुद्री सीमा होने की वजह से राज्य में व्यापार भी खूब फला फूला है। इसका स्ट्रेटेजिक महत्व इसलिए और भी अधिक है क्योंकि इसकी सीमा पड़ोसी देश पाकिस्तान से मिलती है। गुजरात एक समय बॉम्बे स्टेट के अंतर्गत था। गुजरात को राज्य का दर्जा 1 मई 1960 को मिला। गुजरात बॉम्बे स्टेट से कैसे अलग हुआ, इस बात को समझने के लिए हमें दक्षिण के भाषाई आंदोलन को समझना होगा। आजादी के कुछ साल बाद ही दक्षिण के कई इलाकों में भाषाई आंदोलन शुरू हो गए। मद्रास स्टेट से तेलुगु भाषा के लोगों के लिए अलग राज्य की मांग ने जोर पकड़ा। आंदोलन के प्रमुख नेता पोट्टी श्रीरामुलु ने इसको लेकर भूख हड़ताल कर दी और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 की रात और 16 दिसंबर के सुबह होने से कुछ पहले उनका देहांत हो गया। श्रीरामुलु की मौत ने आंदोलन को हिंसक बना दिया। श्रीरामुलु के समर्थक बेकाबू हो गए और केंद्र सरकार को जनता की मांग के आगे झुकना पड़ा। 19 दिसंबर 1952 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए आंध्र स्टेट बनाए जाने का ऐलान कर दिया। नेहरू के इस फैसले ने बाकी भाषाई नेताओं को अपना आंदोलन तेज करने का मौका दिया। अगस्त 1953 को केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की। अक्टूबर 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट के आने के बाद राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन की चर्चाएं तेज चलने लगी। गुजरात इस समय बॉम्बे स्टेट के अंतर्गत ही आता था, जिसमें मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले लोग थे। गुजराती नेताओं ने इस समय ही गोलबंदी तेज की। बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई अलग राज्य की मांग के खिलाफ थे। मोरारजी खुद गुजराती थे, लेकिन उनका मानना था कि ऐसा करने से विकास की गति कमजोर पड़ जाएगी। 8 अगस्त 1956 को अहमदाबाद के कुछ कॉलेज छात्र लोकल कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और अलग राज्य की मांग करने लगे। मोरारजी देसाई ने उनकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने छात्रों से लौटने को कहा, लेकिन छात्र नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिसिया दमन में 5 से 8 छात्रों की मौत हो गई। पूरे राज्य में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए। वरिष्ठ नेता इंदुलाल याग्निक अपने रिटायरमेंट से वापस आए और महागुजरात जन परिषद की स्थापना की और इसके साथ ही महागुजरात आंदोलन की शुरुआत हो गई। प्रदर्शन पूरे राज्य में शुरू हो गए। सरकार ने इंदुलाल याग्निक, दिनकर मेहता और धनवंत श्रॉफ समेत कई नेताओं को अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में डाल दिया। छोटे बड़े हर गुजराती नेता ने अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन करना शुरू किया। सरकार दबाव महसूस कर रही थी। जहां बॉम्बे स्टेट के एक हिस्से में गुजराती आंदोलन चरम पर था, वहीं दूसरे हिस्से में संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने सरकार की नाक में दम किया हुआ था। महाराष्ट्र राज्य की मांग को लेकर मराठी नेता एकजुट थे और हालत ये थी कि मराठी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन खोती जा रही थी। महागुजरात के नेता इस बात को समझ रहे थे। वहीं राज्य में फिर से सब कुछ ठीक हो, इसके लिए मोरारजी देसाई ने हफ्ते भर का फास्ट रखा। मोरारजी को उम्मीद थी कि उनके समर्थन में लोग आगे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंदोलन के नेताओं ने जनता कर्फ्यू लगा रखा था और ऐसा लगा कि जैसे वाकई कर्फ्यू लगा हो। देसाई का ये कदम फेल हो गया। सरकार इस बात को समझ गई कि अब किसी और तरह की कोशिश करना बेकार है। सरकार ने बॉम्बे स्टेट से गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्यों को बनाने का फैसला किया। मुंबई और डांग को लेकर काफी विवाद रहा कि एक किस राज्य में जाएं। आखिर में मुंबई महाराष्ट्र को मिला और डांग गुजरात को। 1 मई 1960 को गुजरात राज्य की स्थापना हुई। आंदोलन की कामयाबी के साथ ही महागुजरात परिषद भंग कर दी गई। जीवराज मेहता ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसी तरह की कई दिलचस्प बातें आप हमारे चैनल के जरिए जान सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।